हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं आज बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में कि क्या उसके अंदर मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट करे या ना करे कि क्या सीन है। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले देखते एक बारी कि कंपनी का जो एक साल का रिटर्न जो है वो एक साल का मतलब 0.56 नेगेटिव रिटर्न है। आप देख सकते हो, मतलब फ्लैट ही है परफॉर्मेंस, एक साल में कुछ दिया नहीं है। 5 साल का देखा जाए तो करीब करीब पैसा डबल कर दिया गया है। बट पॉइंट टू बी नोटेड मैं यहाँ पे करवाना चाहूँगा क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से रखना। मतलब आगे जब मैं थोड़ा सा डिटेल में अपने लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूँगा तो ये फिगर याद रखना चाहिए क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि 27 अगस्त 2021 के आसपास करीब 6,966, तो मोटा मोटी 7,000 पकड़ लो आप, और करंट प्राइस 6,755 के आसपास है। तो आप अगर यहाँ से अगर देखोगे ये करीब करीब 3.25 साल हो चुके हैं और स्टॉक की प्राइस हिली नहीं है इतनी, मतलब इनफैक्ट -3% का रिटर्न है, समझ रहे हो आप। और उतने में जब अक्टूबर 21 के बाद मार्केट में करेक्शन आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, मतलब साइडवेज टाइप का, और मार्केट उसके बाद मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये जो है उन्होंने तो कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया। और लॉजिकली बजाज फाइनेंस का जो हिस्ट्री रहा है तो वो कभी भी इतने लंबे टाइम के लिए कंटिन्यूस कंसोलिडेट इस तरह से नहीं रहा है। बहुत कम बारी ऐसे हुआ है, लेकिन वो एक अलग चैप्टर आप काउंट कर सकते हो। लेकिन ये जो है वो थोड़ा पॉइंट टू बी नोटेड है। क्यों? तो कि अब ये आप यहाँ पर देखोगे तो करीब आप हम 2009 की शुरुआत में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे करीब करीब 5 रुपये 91 पैसे, तो मोटा मोटी समझ लो 5-6 रुपये के आसपास स्टॉक की प्राइस थी। ये मैंने क्यों निकाला है, बिकॉज 7-8 के आजू बाजू ना लेमन ब्रदर क्राइसिस आए थे, तो एक तरह से एक बिगेस्ट इवेंट जो कहा जा सकता है ना, उसमें से एक गिनी जाती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। तो थोड़े लंबे समय तक मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया था। जैसे ये कोविड है, कोरोना वाला टाइम, तो उसमें मार्केट बहुत इंस्टेंट कमबैक कर गया, समझ रहे हो। यहाँ पे उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खींच लिया था कंपेयर टू कोविड, समझ रहे हो। तो ऐसी मेगा इवेंट जब हुई थी तो उसके बाद 2009 से लगातार, अगर कोविड आप छोड़ दो तो आप देख सकते हो 6 रुपये की स्टॉक की प्राइस, ये कोविड का इतना जो पीरियड है अगर हम छोड़ते हैं तो एक धार से स्टॉक की प्राइस जब सीधी 8,000 के आसपास टच हुई है गाइस, 2021 अक्टूबर के आसपास लगातार। और ऊपर से स्टॉक की प्राइस ने मतलब कंपनी ने कॉरपोरेट एक्शन भी किया है बीच में कि स्प्लिट और बोनस जैसी चीज़ें। तो 6,000 रुपये का वो 2009 का इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में भी अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाहे, अगर कोई होल्ड किया हुआ है इतना टाइम, तो वो 6,000 रुपये करीब ये 6,75,00,000 रुपये के आसपास है, मतलब 6.5 करोड़ रुपये तो है ही है करके, समझ रहे हो। तो पहला बात ये बनता है कि लॉजिकली देखा जाए तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, करीब ये पिछले 2.5-3 साल से जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो चीज़ लाजमी बनती है, मतलब वो जनरल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप वैसे देखोगे, आप ग्राफ देखो तो कहीं पर भी इतना लंबा कंसोलिडेशन नहीं है। ये एक दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये भी कौन सा है, 17 अक्टूबर से लेके बस थोड़ा सा टाइम है, पूरा एक साल भी नहीं है, लेकिन स्टॉक की प्राइस रिकवर कर गई। और अगर वैसे भी डाउन भी गिनेंगे तो भी स्टॉक की प्राइस वापस कम बैक कर लिया है। तो कभी भी ऐसे लंबे टाइम के लिए स्टॉक की प्राइस जो है वो कंसोलिडेट नहीं करी है। तो लॉजिकली देखा जाए तो एक ये बनता भी है, क्योंकि स्टॉक सांस तो लेगा ना, लगातार बढ़ा है, लगातार, मतलब समझ रहे हो। 9 और 19 और 14 साल के अंदर, करीब करीब 13-14 साल के अंदर 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर 6.5 करोड़ रुपये अगर बन रहा है तो स्टॉक की प्राइस मतलब किस रफ्तार से भागी होगी। पहली बात, कंपनी के अंदर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिजनेस वाइज भी बढ़िया है कंपनी की। जो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन बात करें तो 4,19,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है, एनबीएफसी सेक्टर की सेक्टर लीडर कंपनी है, मतलब नंबर 1 कंपनी है इंडिया में। फाइनेंस मतलब एनबीएफसी में दबदबा है इनका, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। बिजनेस भी जो रेगुलर हिसाब से उनका जो बिजनेस ग्रोथ मतलब रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, सब कुछ काट कूट के जो
होना चाहिए, वो सब कुछ भी सही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग, दूसरे इंस्टीट्यूशंस, ये वो एवरीथिंग इज़ लाइक ऑलमोस्ट सही है। फेस वैल्यू भी 2 की है, तो इन फ्यूचर वापस एक बारी मतलब स्प्लिट कॉरपोरेट एक्शन जैसी कुछ चीज़ें होने के चांसेस भी, पॉसिबिलिटी वो भी है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, मार्केट को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। दूसरा, जियो फाइनेंशियल्स आ गया है, तो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस इज़ ऑलवेज अ डोमिनेंट प्लेयर इन द मार्केट, और ये कोर बिजनेस में से एक आप काउंट कर सकते हो रिलायंस का। मतलब रिलायंस मतलब जियो फाइनेंशियल्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। उसके बाद मतलब वो थर्ड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे बजाज फिनसर्व जिसकी 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और नंबर 1 बजाज फाइनेंस जिसकी मैंने आपको बताया 4,19,000 करोड़ रुपए के मार्केट के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस। तो सी गाइस, बजाज फिनसर्व ईजीली कैन बीट अप, बट अगर उनको लीडर बनना है तो डेफिनेटली वो पूरी कोशिश करेंगे जियो फाइनेंस की वो सेक्टर लीडर बने, क्योंकि रिलायंस का एक हिस्टोरिकल भी आप देखेंगे तो जब भी मार्केट में कुछ नई चीज़ें जो लॉन्च करते हैं ना, तो वो मार्केट एक तरह से शार्पली चॉप कर देते हैं। जैसे कि वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मतलब जियो का सिम कार्ड, आपको पता ही होगा कि पहले मतलब कार्ड में कितने रुपए में रिचार्ज होता था, कितना मिलता था यूज़ करने के लिए इंटरनेट, ये वो। जब से जियो आया, बाकी कंपनीज को भी प्राइजेस उस लेवल पे लाने पड़े। उसने एक तरह से मार्केट जो है ना वो चॉप कर देता है, और तब भी वो प्रॉफिटेबल बनता है, समझ रहे हो आप, और उतना तगड़ा प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो। सो उनकी बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग है। तो एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि यहाँ से अगर उनको बनना होगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले टाइम में, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ गाइज, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट अगर उनको करना है तो यहाँ से भी मुझे ऐसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि स्टॉक की प्राइस भले ही यहाँ से थोड़ी मोटी वापस अपसाइड मूवमेंट दे दे, वापस एक बारी 8,000 के आसपास टच करने जाए, क्योंकि एक बारी फ्रेश हाई नया यहाँ पर बनाया है स्टॉक ने। मतलब ये अक्टूबर महीने में ही 2023 में ही एक बारी वापस 8,200 के आसपास का ऑल टाइम फ्रेश नया हाई बनाया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। द पॉइंट इज़ नाउ व्हाट कि 2021 अक्टूबर में उसके बाद मार्केट ने मतलब थोड़ा मोटा करेक्शन दिया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, और वापस अपनी रेंज में अपसाइड मूवमेंट, मतलब ट्रेंडी मार्केट हो गया, अप ट्रेंड में आ गया मार्केट। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मतलब ओवरऑल मार्केट जो है उसकी चाल जो है वो एकदम बुलिश जैसी रही है उसके बाद से। और जबकि बजाज फाइनेंस के स्टॉक का वैसे इन जनरल आप हिस्ट्री पूरी चेक कर मतलब करोगे यहाँ से, तो आपको पता चलेगा इतना लंबा टाइम वो कंसोलिडेट किया ही नहीं है। अब यहाँ पर वो जो 2 पॉइंट मैंने बताया ना, एक तो इतना रिटर्न देने के बाद लाजमी बनता है कि स्टॉक की प्राइस थोड़ी कूल डाउन होगी थोड़े टाइम के लिए, मेरे हिसाब से तो शायद और 1.5 साल भी हो सकती है। और दूसरी बात कि जियो फाइनेंशियल्स वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीड प्लेयर है, तो वो चाहेगा कि वो सेक्टर लीडर बने। तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन बनती है, क्योंकि फिनसर्व का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बीट करने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 25,000 करोड़ का ही फ़र्क है। अब उनके लिए 25,000 करोड़ तो ऐसे ही शायद हो सकता है, लेकिन एक लॉजिकल बात है कि तो वो हिसाब से वहाँ पर उनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। एक और पॉइंट मैं गाइस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर, कि इन जनरल भी आप देखोगे ना तो इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन के बाद जैसे सब जगह इस तरह की बूम बैठी है कि भाई मार्केट और स्पीड से भागेगा और ऊपर जाएगा। शायद कुछ लोग तो 25,000 भी बोल रहे हैं निफ्टी, कुछ लोग तो 26,000 भी बोल रहे हैं निफ्टी, ऐसे करके बातें चलती रहती है। तो उस हिसाब से तो, और अगर वापस बीजेपी आती है तो वो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि मार्केट वापस एक नया अपना फ्रेश हाई बनाए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब। अब बात ये है कि मार्केट जो है ना ओवरऑल भी, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर इलेक्शन के बाद भी जो अगर मार्केट और ऊपर हाई लगाता भी है, तब भी मार्केट को ना एक उसके बाद स्ट्रॉन्ग करेक्शन मार्केट देगा, उस वैसी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। ज़रूरी नहीं है, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है ना वो एक्चुअली एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो चुका है। मार्केट में असल में इतना पोटेंशियल दम नहीं लगता है। आप देखोगे तो मतलब पिछले 1-1.5 साल में ही मार्केट 30% अब चला जा रहा है, समझ रहे हो? 25%, 30%, 20% मार्केट अब चला जा रहा है। सो दैट इज़ नॉट सो मच
पोटेंशियल दैट मार्केट हैव राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी गाइस। तो उस टाइम पे जब, क्योंकि ऐसे माहौल में अगर स्टॉक की प्राइस, अगर बजाज फाइनेंस वापस 8,000 जाता भी है फॉर एग्जांपल, तो वो जब करेक्शन होगा तो उस टाइम पे सट करके वो वापस नीचे आएगा। स्टॉक की प्राइस जो है वो हो सकता है कि 6,000 भी आ जाए, 5,500 भी आ जाए वापस, और उसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करके वो अपने वापस जो नॉर्मल चाल है उस हिसाब से वो आए। और जियो फाइनेंशियल्स की वही स्ट्रेंथ होगी कि उसी टाइम पे, कि उसी आसपास वो सेक्टर लीडर बने। और अगर बिजनेस पॉलिसी कुछ इन फ्यूचर बिजनेस पॉलिसी कोई फाइनेंस सेक्टर में बहुत ही तगड़ी अगर लाते हैं, जो कि वो हमेशा हर इंडस्ट्री में वो लीड डोमिनेंस करते हैं, उस हिसाब से अगर बिजनेस पॉलिसी बहुत बढ़िया अगर लाते हैं और वो बजाज फाइनेंस उसको बीट नहीं कर पाता है, तो डेफिनेटली एक असर पड़ेगा, टेम्पररी, भले ही टेम्पररी असर पड़ेगा, लेकिन असर ज़रूर पड़ेगा गाइस। तो उस हिसाब से ये सारे, क्योंकि देखो कंपनी का मतलब सेक्टर लीडर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ब्लू चिप कंपनी है, बिजनेस ग्रोथ भी अभी तक बढ़िया है, फेस वैल्यू सही है, मतलब एक तरीके से देखें कि कॉरपोरेट एक्शन का भी फ़ायदा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के सारे बात कर रहा हूँ मैं गाइस। तो सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, प्रमोटर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन, सब कुछ एक डिसेंट लेवल पे है अभी तक तो एटलीस्ट। और स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री आप चेक करोगे तो सबसे बढ़िया बढ़िया जो रिटर्न्स, मल्टी बैगर टू मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाली जो कंपनीज रही है ना, उनमें से एक बजाज फाइनेंस आप काउंट कर सकते हो गाइस, और उनमें से है एक। तो सारी जो पॉइंट है वो एक अपनी जगह पर फिट होती है, बट द थिंग इज़ कि चेंज इन अ मार्केट जो है वो उस तरह से है। और वो मैं एक दूसरा लॉजिक भी आपको बताना चाहूँगा कि आपने ये देखा होगा कि कईयों सारे ऐसे पैनी स्टॉक्स है जिन्होंने रॉकेट की तरह स्पीड लेके आगे बढ़े हैं, और कईयों के तो उन आप एक्चुअल बिजनेस फाइनेंशियल्स चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ऐसा कुछ दम तो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्राइजेस तो एकदम रॉकेट बन चुकी है। तो ये जो माहौल है ना मार्केट का, तो मार्केट का माहौल पूरा इसी तरह से चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लॉजिकली थोड़ी सोचनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गाइस। मैं तो कम से कम इस स्टॉक से अभी के लिए तो दूर ही रहूँगा। और सी गाइस, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि अगर बजाज फाइनेंस को सेक्टर लीडर बनना ही है और उसी हिसाब से उनको स्ट्रॉन्ग अनबीटेबल परफॉर्मेंस और देना ही है, तो गाइस ये दूसरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से स्टॉक की प्राइस सीधी 12, 13, 14 हज़ार रुपये के आसपास भी जाने के उतनी ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है। लेकिन जबकि मार्केट ऑलरेडी इतनी स्पाइक मार चुका है, लेकिन स्टॉक की प्राइस जो है वो आप देखोगे तो उस हिसाब से जो है वो उतनी मूवमेंट की ही नहीं है मार्केट में। और जबकि बजाज फाइनेंस के बिजनेस ग्रोथ में ऐसी कोई कमी नहीं है, तो उस हिसाब से वैसे लॉजिकली होना नहीं चाहिए। और वैसा ऐसा लॉजिक कोई होता भी नहीं है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट है तो स्टॉक की प्राइस जाएगी ही जाएगी, ऐसी कोई थंब रूल वाली चीज़ नहीं है कोई। यहाँ पर जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, वो अपने हिसाब से वो रन करेगा। तो ऐसी कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, बट लॉजिकली हिस्ट्री के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मतलब 2.5-3 साल तक के लिए स्टॉक की प्राइस ऐसे कंसोलिडेट करी हो या नेगेटिव रिटर्न दिया हो। आप देख सकते हो करीब 2.5 साल, 2.25 साल हो गए, लेकिन नेगेटिव रिटर्न है। तो ये एक देखने वाली बात है। और ऊपर से इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जो आ गया है जियो फाइनेंशियल्स। सो गाइज, आई होप कि ये सारी चीज़ें आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे और फ्रेश बाइंग के लिए आप देखो आपको क्या है, कंपनी बहुत बढ़िया है। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। एंड यस, कि बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू और मनी गाइज। एंड आपको था शायद थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, बट आई होप कि आपका एक्चुअली लॉजिक और जो पॉइंट है वो समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत लंबी रैली तक स्टॉक की प्राइस ऊपर गई थी। और उसके बाद ये थोड़ा लाजमी भी बनता है कि स्टॉक थोड़ा साइडवेज पैटर्न में रहे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एंड यस गाइस, एक और बात कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सही, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर किया आपके साथ। थैंक यू सो मच।